सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस जो है, सबसे ज्यादा बलिदान जो है इंडिया में किए जाते हैं और साउथ अफ्रीका में किए जाते हैं। सेक्रीफाइस यहूदी लोगों में भी किए जाते थे, आज भी किए जाते हैं। बलियों को चढ़ाना, लहू बहाना, भेड़ बकरे बल्दों को मारना और परमेश्वर के सामने उनका लहू चढ़ाना ताकि बलि से परमेश्वर उनको माफ करे। यानी सैक्रिफाइस इज द वे टू बी फॉरगिवनेस। बलिदान माफी का एक तरीका है। हमारे इंडिया में देखो, मैंने कई बार न्यूज देखी, कई जगहों पर अपने बच्चों को मार दिया, सैक्रिफाइस कर दिया। हमारे चमकौर साहिब में भी एक न्यूज आई थी, एक लड़के ने किसी भाई का गला काट दिया और उससे पूछा गया, भाई तूने गला क्यों काटा? वो बोला मेरे अंदर माता आ गई थी और उसने बोला इसका बलिदान कर दे। मेरे पास न्यूज़पेपर है, सैक्रिफाइस कर दिया उसका। यूपी में हर हफ्ते हर दिन कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट मिलेगा आपको। बहुत सारे सैक्रिफाइस होते हैं, बलिदान। ये तो इंसानों के सैक्रिफाइस हो गए। कुछ लोग चीजों का सैक्रिफाइस करते हैं। अभी दिवाली निकली है, कितने लोगों ने मनाई? कुछ ईमानदार लोग यहां बैठे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। अभी दिवाली निकली है तो दिवाली वाले दिन लोगों ने बड़े जादू टोने किए हैं, बड़े जादू टोने किए। यहां तक अमेरिका कनाडा में भी लोग जादू टोने करते हैं जो यहां से गए हुए हैं। अंग्रेजों को तो पता भी नहीं जादू टोना क्या होता है, पता होगा लेकिन वो तो पढ़ते हैं, देखते कम हैं, लेकिन इन्होंने दिखा दिया वहां पे। कितने लोगों को समझ आ रही है? अमेरिका कनाडा में जाकर भी जादू टोना करने लगे। जादू टोना क्या है? ये एक सैक्रिफाइस का सिंबल है। आपको पता जादू टोने में क्या होता है? कोई वो सामान देना, मेरा कहां पे रखा है, मेरा सामान देना। बोलो हालेलुया। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इधर दो बेटा। ये देखो जादू टोने में क्या इस्तेमाल होता है। आज मैं पूरा सिस्टम, इधर हो भाई, खोल इसको जल्दी से। मैं आपको सैक्रिफाइस के बारे में बता रहा हूं। सैक्रिफाइस क्या होता है? सबसे पहले ये नारियल इस्तेमाल होता है जादू टोने के लिए। ये देखो, ये भी इधर रखो। मैं आपको आज पूरा जादू टोना करके दिखाऊंगा। यहां पे समझना होगा इस चीज को। आपको समझाने के लिए परमेश्वर ने मुझे ये करने के लिए कहा है। हाँ, एक काम करो, कोई यहां पे कपड़ा रखो, कोई न्यूज़पेपर रखो, कुछ ऐसे चीज रखो यहां पे। टेबल ले आओ। अच्छा, ये जो जादू टोना होता है ये एक बलिदान की तरह होता है। आपको पता, जो तांत्रिक होते हैं, किसी को कहते हैं कि जादू टोना करने के लिए हम तुम्हारा भला कर देंगे, तुम किस पे जादू टोना करवाना चाहते हो? वो कहते हैं मैंने अपनी चाची पे कराना है, अपनी मामी पे कराना है, अपने दोस्त पे कराना है, अपने भाई पे कराना है, मेरा जमीन का मसला है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरे ये नहीं होता, उसकी ब्लेसिंग को छीन लेना, उसको ब्लेस कर देना। इस तरह से तांत्रिक लोगों का कुछ प्रोसीजर होता है। लेकिन वो सैक्रिफाइस में ये चीजें इस्तेमाल करते हैं। ये एक धागा होता है जो सैक्रिफाइस में यूज किया जाता है। खोल भाई इसको, एक जन खोलो इसको। दूसरा, ये थोड़ा सा ये वाला मटेरियल होता है, इसमें थोड़े से चावल होते हैं। ये थोड़ा सा संदूर होता है, इसको भी खोलो। ये संदूर होता है, इसको भी खोलो। ये सरसों का तेल होता है थोड़ा सा, ठीक है। और ये तो बड़ी जरूरी चीज है, इसके बिना तो काम हो ही नहीं पाएगा। ये इंपॉर्टेंट, बहुत अहम चीज है। हाँ बेटा, अब क्या करना है? सबसे पहले हमने क्या किया, थोड़ा सा हल्दी लिया, इसके ऊपर थोड़े से चावल डाल दिए, उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया, थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके धागा लपेट दिया, ये भी डाल दिया। अब मेन काम इसका रह गया। चलो जी, ये इस पे डाल दो ऐसे। चलो जी, अब अगर मुझसे पूछो कि ये जादू टोना है, जाओ, अगर मुझसे पूछो ये जादू टोना है, तो मैं कहूंगा ये जादू टोना नहीं है, ये तो खाने पीने का सामान है। जादू टोना तो तब बनेगा
जब इसके ऊपर मंत्र पड़ा जाएगा। शैतान कब काम करेगा? जब शैतान को बुलाया जाएगा, जब शैतान का नाम लिया जाएगा कि हे मेरे ईश्वर शैतान आजा, और कोई मंत्र जो उसका सीक्रेट कोड होगा उस कोड को पढ़ा जाएगा इसके ऊपर, और शैतान किसी ना किसी भूतनी की, प्रेत की, किसी ना किसी इविल स्पिरिट की ड्यूटी इसके ऊपर लगा देगा कि जिस काम के लिए इसको किया गया उसका नुकसान कर दे। अब जादू टोना ये सामान से नहीं होता है। ये चावल जो है अगर आप खा लोगे आपको कुछ नहीं होगा, नारियल को खा लोगे कुछ नहीं होगा, सरसों के तेल की मालिश कर लो, सर पे लगा लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब इसके ऊपर मंत्र पड़ा जाएगा, जब इसके ऊपर जो मेन चीज वो की जाएगी, तब ये असर करेगा और किसी का नुकसान करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं नारियल को क्यों यूज किया जाता है। मेरे पास दो तरह के नारियल हैं। एक नारियल है कपड़े वाला, धागे वाला, दूसरा नारियल है इसको छील दिया गया। कैमरे में दिखाओ जरा। इस नारियल के आप देखोगे आंखें हैं, मुंह है और इसका नाक है। यही एक ऐसा फ्रूट है जिसमें आंखें भी होती हैं, मुंह भी होता है और इसका नाक भी होता है। मतलब कि इस, यार ताली मत बीच में बजाया करो, डिस्टर्ब मत किया करो। मतलब कि जो नारियल होता है इसको एक इंसान समझकर मारा जाता है। ये नारियल का सैक्रिफाइस नहीं, ये एक इंसान का, एक मनुष्य का बलिदान किया जाता है। आपको पता है नारियल के अंदर हमारी बॉडी की तरह इंग्रेडिएंट्स होते हैं। नारियल के अंदर पानी होता है जो हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। एक सॉफ्ट हिस्सा होता है नारियल का, वो हमारे अंदरूनी हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, और बाहर वाला जो है हमारी बाहरी स्किन को, यानी हमारी हड्डियों को रिप्रेजेंट करता है, जो हमें स्ट्रेंथ देती है। और इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब कि ये एक आदमी है, एक मनुष्य है, और जब इसको तोड़ा जाता है इट इज द सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस। ये कंप्लीटली सैक्रिफाइस का सिंबल है, और फिर इसको बोला जाता है ये जादू टोना हो गया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये सैक्रिफाइस, ये सिंबल हजारों सालों से हो रहे हैं, लेकिन बाइबल यीशु मसीह के आने के बाद इन सारे सैक्रिफाइस के ऊपर फुल स्टॉप लगा देती है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है अब तुम्हें कोई बलिदान करने की जरूरत नहीं, मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए तुम्हें किसी जानवर को मारने की जरूरत नहीं। सिर्फ तुम्हारे लिए एक ही आसान तरीका है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पवित्र पुत्र यीशु मसीह इस संसार में भेजा, जो मेरे लिए, आपके लिए, सारे संसार के पापों के लिए खुद क्रूस के ऊपर बलिदान हो चुका है। अब उसके बाद कोई सैक्रिफाइस नहीं। सुनो, ये सैक्रिफाइस परफेक्ट नहीं है। कितने लोगों को समझ आ रही है? दिस इज नॉट अ परफेक्ट सैक्रिफाइस, इट्स अ टेम्परेरी सोल्यूशन। पर एक परफेक्ट सैक्रिफाइस, संपूर्ण बलिदान सलीब के ऊपर किया गया, वो परमानेंट सोल्यूशन है आपके उद्धार का।